सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल संघवाद से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संघवाद चर्चा में क्यों है। दक्षिण भारत के कुछ राज्य तमिलनाडु, केरल समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर संघीय सरकार द्वारा कानून बनाए जाने को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं। राज्यों की शक्तियों में केंद्र के हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं संघवाद की पृष्ठभूमि को। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है तथा भारत में मूल रूप से संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जिसमें शक्तियों का झुकाव मजबूत केंद्र की ओर होता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और समवर्ती सूची पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर प्रभावी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में विधायी विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को, राज्य सूची में वर्णित विषय पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधानमंडल को और समवर्ती सूची में वर्णित जितने भी विषय हैं उन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। किंतु संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। अनुच्छेद 254 में वर्णित किया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, परंतु यदि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाता है और राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देते हैं तो वह विधि संबंधित राज्य में प्रभावी होगी। अनुच्छेद 254(2) संघ सूची में राष्ट्रीय हित को संबोधित करने वाले विषयों को रखा गया है, जैसे सुरक्षा, संचार, सेना। मूलतः इस सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषय राज्य सूची में शामिल हैं। मूल संविधान में इस सूची में 66 विषय थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों वन्य जीव, माप और तोल, शिक्षा, वन और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में पेज स्थानांतरित कर दिया गया। समवर्ती सूची में मूल रूप में 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 हैं। संघवाद की विशेषताओं को देखते हैं। बहुस्तरीय सरकार, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन। दोहरी व्यवस्था को देखते हैं। दोहरा संविधान यानी संघ संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग। दोहरी नागरिकता, संघ की नागरिकता अलग और राज्य की नागरिकता अलग। दोहरी न्यायपालिका, दोहरी ऑडिटिंग। संघवाद का आदर्श उदाहरण अमेरिका है, जहां संघवाद की उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण। भारत की भौगोलिक और सामाजिक विविधता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को संबोधित करने के लिए संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देश में अलगाववादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों के विभाजन पर आधारित संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। संघीय शासन के कुछ लक्षण हैं: बहुस्तरीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जहां राज्यसभा और राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के कुछ लक्षण हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। कुछ अनुच्छेदों के आधार पर केंद्र द्वारा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित के विषय पर राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा
अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के निवेदन पर, अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के क्रियान्वयन के लिए, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दौरान। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल के समय एकात्मक मॉडल में रूपांतरित हो जाना। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भों में राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। अनुच्छेद 256 संसदीय कानून को राज्य में लागू करने के लिए, अनुच्छेद 257 रेलवे की सुरक्षा या संचार सेवाओं के रखरखाव के लिए, या अनुच्छेद 355 केंद्र द्वारा राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में केंद्र द्वारा राज्यों में अर्ध सैन्य बल की तैनाती। राज्यों का नाम भूक्षेत्र सीमा में परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा बिना राज्यों की अनुमति से एकल व्यवस्था, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत अंकेक्षण व्यवस्था। एकात्मक शासन के लक्षण क्यों हैं? स्वतंत्रता के समय की परिस्थितियां, विभाजन के समय देश में विघटनकारी शक्तियां अधिक सक्रिय थी। देशी रियासतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सरकार को केंद्र के अधीन रखना आवश्यक था। प्रभावी आर्थिक नियोजन के लिए अर्थव्यवस्था में केंद्रीयकरण आवश्यक था। सार तत्व का सिद्धांत, संविधान में राज्यों और केंद्र की विधि बनाने की शक्ति को 3 सूचियों, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, परंतु सूची में वर्णित विषयों का विभाजन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ढंग से किया जाना संभव नहीं था। ऐसे में केंद्र राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है कि क्या कोई विषय एक सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या दूसरी सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ऐसे में न्यायालय मामले के सार को देखता है। इसके अंतर्गत तीनों सूचियों की व्याख्या कानून के शीर्षक को देखकर नहीं, बल्कि अब विषय वस्तु के आधार पर सार तत्व के सिद्धांत को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों में प्रतिकूलता से संबंधित मामलों में भी लागू किया जाता है। मुंबई राज्य बनाम बालसारा AIR 1951 मामले में बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने को निषेध कर दिया गया था। कानून की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संघ सूची में वर्णित विषय मादक पदार्थों के आयात निर्यात पर अतिक्रमण करता है, क्योंकि मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय और उपयोग को रोकने से उसके आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उच्च न्यायालय ने अधिनियम को सार तत्व के सिद्धांत के आधार पर वैध माना। उसके अनुसार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची से संबंधित था, न कि संघ सूची से। छद्मता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जब किसी विधायिका के पास किसी विशेष विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से उस बात पर कानून बनाती है। इस सिद्धांत का मूल सार है, जो कुछ भी विधायिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती। अनुच्छेद 246 में वर्णित संघ, राज्य और समवर्ती सूची के तहत विभिन्न विषयों पर रेखांकित करके संसद एवं राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता को सीमित किया है। विद्युत संशोधन बिल 2020 वर्तमान स्थिति में विद्युत क्षेत्र को विनियमित स्टेट रेगुलेटरी कमीशन द्वारा किया जाता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस बिल के प्रावधान के अनुसार एक आयोग नेशनल सिलेक्शन कमेटी द्वारा सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अर्थात राज्य सरकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल संघवाद के आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों की शक्तियों में अतिक्रमण का हवाला देकर विद्युत संशोधन बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत छोटे बंदरगाह का विकास विनियमन का अधिकार राज्य सरकारों के पास था। नए विधेयक के प्रावधान के मुताबिक छोटे बंदरगाहों के विकास विनियमन की शक्ति मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को दे दी जाएगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसीलिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गोवा इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधि निर्माण में संघवाद से संबंधित मुद्दे। केंद्र सरकार को संघ सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। कई बार संघ समवर्ती सूची के एक भाग को लेकर
विस्तृत कानून बना देती है जो राज्य सूची के विषय का राज्य के अधिकार का उल्लंघन करती है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा, समवर्ती सूची से संबंधित जिसको आधार बनाकर केंद्र सरकार ने संसद में कृषि कानून पारित करवा लिए। राज्य सरकारें इन विषयों को राज्य की शक्ति में कटौती के रूप में देखती है और इनका विरोध करती है। केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषय पर महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के संचालन से भी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों द्वारा विरोध किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना और कृषि क्षेत्र में संबंधित प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का केंद्र द्वारा संचालन। संघवाद से संबंधित आयोग या समितियों की अनुशंसाएं। सरकारी आयोग 1983 ने सिफारिश की थी कि समवर्ती सूची पर विधि निर्माण से पहले संघ राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। वेंकटचलैया आयोग 2002 नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने समवर्ती सूची पर कानून निर्माण से पहले अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा केंद्र राज्य के मध्य व्यापक चर्चा हो। संघवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को संविधान के आधारभूत संरचना का भाग घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि राज्य सरकार केंद्र से शक्ति नहीं लेती है, बल्कि संविधान ने राज्य सरकारों को केंद्र से स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों को भी संविधान द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। क्या हो आगे की राह? अधिकतम राजनीतिक केंद्रीकरण भारतीय संघवाद के कमजोर होने का कारण बन सकता है। भारत जैसे बड़े एवं विविधता वाले देश में संघवाद के स्तंभ अर्थात राज्य की स्वायत्तता, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण एवं क्षेत्रीयकरण के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।